हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, एक्सेल की पिछली क्लास में मैंने आप सभी को डाटा मेन्यू तक पूरा क्लियर कराया है, जिसका 2 पार्ट बनाया था मैंने। ठीक है, तो जिन्होंने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो जाकर पुरानी वीडियोस को देखें। अब हम आगे का सीख लेते हैं, क्योंकि आगे हमारा रिव्यू मेन्यू और व्यू। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ मैं कि रिव्यू और व्यू दोनों को एक ही वीडियो के अंदर क्लियर कर दूँ, क्योंकि कम ही ऑप्शन है इसके अंदर। बाकी ऑप्शन आपको MS वर्ड में देखने को मिले होंगे। जैसे यहाँ से बुकिंग का ऑप्शन सारा MS वर्ड का है, ट्रांसलेट भी और कमेंट्स। ठीक है, सारा वर्ड ऑप्शन MS वर्ड का है। जिन्होंने MS वर्ड की वीडियो नहीं देखी जाके MS वर्ड का देखिए। ठीक है, तो आगे हम सीख लेते हैं इसके अंदर चेंजेस वाला ऑप्शन। वैसे इसमें एक प्रोटेक्ट वाला जो ऑप्शन है, प्रोटेक्ट शीट, ये ऑप्शन होम में भी था यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर, प्रोटेक्शन वाला। ठीक है, जो कि मैंने बोला था ये ऑप्शन आपको आगे क्लियर कराऊंगा मैं, तो वो टाइम आ गया। तो रिव्यू के अंदर हम देखते हैं अब उन ऑप्शंस का यूज। सबसे पहले प्रोटेक्ट का मतलब है सिंपल, आप अपने शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई चेंज ना कर सके। तो इसके लिए प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करोगे। पासवर्ड यहाँ पे जो भी प्रोटेक्ट लगाओगे, जैसे मैंने पासवर्ड लगा दिया, फिर से कंफर्म के लिए सेम पासवर्ड लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी मैं चेंजेस करूँगा, चाहे कुछ टाइप करता हूँ, चाहे कुछ डिलीट करता हूँ, बट ये नहीं होगा डिलीट। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्ट किया होगा। वापस से इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए इसी पे क्लिक करो, और जो भी आपने पासवर्ड लगाया था उसको एंटर करोगे, तो आपका सीट अनप्रोटेक्ट हो चुका है। ठीक है, और आप चेंज भी कर सकते हो और इसके अंदर से आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद में प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या होता है, जैसे इस शीट के आप राइट क्लिक करते हो, ये हमारा वर्कबुक है, तो राइट क्लिक करने पे सारे ऑप्शन सारे इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, रीनेम, कॉपी वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इसी पे क्लिक करो, पासवर्ड लगा दो अपना, जो भी पासवर्ड चाहिए, एंटर में भी सेम पासवर्ड। अब मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो आपको जो भी इंपॉर्टेंट जो भी हमारी चीज़ें थी, हाइड, कैप कलर, मूव, रीनेम, डिलीट, इंसर्ट, ये सारा का सारा प्रोटेक्ट हो चुका है। इसी पे आके मैं दोबारा से अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, अनप्रोटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर शेयर वर्क। तो इस शेयर वर्कबुक का यूज सिंपल शेयर करने के लिए होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो कि सिंपल इस खास ज़्यादा यूज होता नहीं है। यूज तभी होगा जब कोई सर्वर वगैरह, जैसे मान लो एक सिस्टम है हमारा, एक किसी सर्वर से कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं शेयर करूँगा, तो उस सर्वर से जितने भी लिंक होंगे, कनेक्ट होगा, वो सारा का सारा सर्वर पे ये डाटा हमारा शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, अब यही चीज़ है, जैसे प्रोटेक्ट हमने यहाँ से कर दिया, शेयर कर दिया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से शेयरिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो सेम अभी जो है इसी रिलेटेड है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। ठीक है, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, जैसे अभी मैंने प्रोटेक्ट किया था। प्रोटेक्ट में क्या था कि पूरे डाटा पे हमारा पासवर्ड लग गया था, हम कहीं भी कुछ चेंज नहीं कर सकते। पर अलाउ यूजर के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने रेंज के हिसाब से अपने रेंज को आप अलाउ कर सकते हो अलग अलग पासवर्ड के साथ। ठीक है, कि उसी रेंज के अंदर सिर्फ चेंज होगा, अनलॉक करके उसको, ताकि कहीं भी चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं नेम को सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है, नेम को मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। न्यू पे क्लिक करके यहाँ ये रेफर टू सेल के अंदर सेलेक्ट होकर आ चुके हैं रेंज। ठीक है, कोई नेम देना चाहते हो, इसको नेम दे सकते हो, और यहाँ पे उसका पासवर्ड लगा दो, तो इसे री एंटर में कर दो। न्यू पे आते हैं। अब रेफर टू सेल के अंदर मैं दूसरे सेल का रेफर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया यहाँ से टोटल का। ठीक है, और यहाँ पे मैं अलग पासवर्ड लगा देता हूँ। और भी बनाना चाहते हो आप, रेफर टू सेल के अंदर दूसरी सेल का रेफर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने अलग पासवर्ड लगा दिया। तो इस तरीके से हमने कर दिया, इसको हम कर देते हो। अब आपको लास्ट में क्या करना है, इन सबको प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना अलग पासवर्ड लगा दो, कोई पासवर्ड आपको रखना है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इस पूरे शीट पे प्रोटेक्ट हो गया, यानी पूरा शीट आपका प्रोटेक्ट हो गया, कहीं भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते। बट उन जगहों पे आप चेंज कर सकते हो जिन जगहों पे हमने अलाउ किया था। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अनलॉक रेंज लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो भी इस रेंज का पासवर्ड था उसको आप पासवर्ड एंटर करोगे। अब आप यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, क्योंकि इस रेंज को हमने अनलॉक कर दिया। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पर कुछ चेंज करें, देखो यहाँ पे फिर से नहीं हो रहा चेंज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ टोटल वाले सेल के अंदर,
तो यहाँ पे भी चेंज हो सकता है। अनलॉक रेंज करना है आपको, जो भी आपने रेंज पासवर्ड इसका दिया था वो अनलॉक करके आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे उसी तरीके से आप इसका भी कर सकते हो। तो ये होता है अलाउ करने के लिए, बाकी आप कहीं भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम सबको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका ट्रैक चेंज आपको MS वर्ड में सीखा होगा। ट्रैक चेंज से क्या होता है, जो भी हम चेंज करते हैं पता चलता है, ट्रैक होता है, ठीक है। क्लिक करोगे, हाईलाइट चेंजेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके मैंने ओके कर दिया। अब मैं कहीं भी कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करूँगा तो देखो आपको हाईलाइट होकर दिखाई दे रहा है, या डिलीट करता हूँ मैं, चेंज करता हूँ तो यहाँ पे हाईलाइट होकर दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ हमने चेंजेस किया है, ठीक है। तो इसी पे क्लिक करोगे और हाईलाइट चेंज से हम इसको हटा देते हैं, फिर जो भी चेंज होगा हाईलाइट होकर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका रिव्यू मेन्यू कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं व्यू मेन्यू की तरफ। इसमें व्यू मेन्यू भी सेम ज़्यादातर ऑप्शन MS वर्ड वाले ही हैं। जैसे आपका वर्कबुक है, एरिया है, नॉर्मल देखना है, पेज लेआउट में देखना है, आपको पेज लेआउट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साथ में हेडर फुटर शो करेगा, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखना है, पेज ब्रेक में दिखाई दे देगा आपको। कस्टम व्यू के अंदर, कस्टम व्यू के अंदर जैसे मान लो सपोज आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं कस्टम व्यू के अंदर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे किसी भी नाम से, STF के नाम से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मेरा कहीं भी कर्सर होगा, कहीं भी हम रहेंगे, जैसे मैं कस्टम व्यू के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट था ये वाला, इसको मैं शो करूँगा तो ऑटोमेटिक हमारा वो सेलेक्ट करके आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो कस्टम व्यू के अंदर आप ऐड कर सकते हो। बाई चांस कोई जल्दबाजी में, इमरजेंसी में कुछ ओपन करना हो, कोई डाटा देखना हो तो उसको आप इसके अंदर ऐड करके रख सकते हो, कभी भी देखने। फुल स्क्रीन पर डाटा को देख सकते हो, यहाँ से फुल स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इतना ऑप्शन आपको क्लियर है। ये शो करने के लिए ग्रिड को शो हाइड कर सकते हो, हेडिंग्स को हाइड शो, फॉर्मूला बार को हाइड शो, जो फॉर्मूला बार है। यहाँ से जूम करने के लिए जूम कर सकते हो, जितना भी जूम करना हो 100% करना, 100% हो जाएगा। जूम को सिलेक्शन करोगे, जो एरिया सेलेक्ट करोगे वो एरिया साइड हमारा जूम हो गया है। इसको मैंने क्लिक किया, जूम को सिलेक्शन, तो ये वाला पूरा फुल जूम हो आ चुका है 400%। 100% करना है, ठीक है। तो सारा जूम करने। नेक्स्ट हमारा विंडो पे, ठीक है। विंडो ऑप्शन भी इसमें विंडोवर्ड वाले ही ज़्यादातर, कुछ एक दो ऑप्शन इसमें अलग है विंडोवर्ड से, देख लेते हैं एक बार विंडो को। न्यू विंडो, जो कि इसकी सेम विंडो की कॉपी होकर आ जाएगी। ये दो विंडो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अरेंज करना है दोनों को। अब देखो MS वर्ड में तो दो ही ऑप्शन थे, हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का। इसमें टाइल भी है, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, कैस्केड। टाइल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका अरेंज होकर आएगा। हॉरिजॉन्टली चाहिए तो हॉरिजॉन्टल में आपका इस तरीके से आ जाएगा, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल में भी टाइल की तरह आ जाएगा इस तरीके से। और अब हमारे पास 3 विंडो हो गया, गलती से हमने इस पर क्लिक कर दिया था, ठीक है। और कैस्केड में देखना है तो कैस्केड में उस तरीके से आ जाएगा। तो ये सारा का सारा कैस्केड में देखोगे तो एक के ऊपर एक इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग विंडो है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अरेंज समझ में आ गया। अरेंज इस तरीके से आप कर सकते हो, टाइल में करोगे तो टाइल में इस तरीके से देखो, इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू साइड बाई साइड, इसको आप साइड बाई साइड देख सकते हो। ये ऑप्शन आगे सीखेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ फ्रीज पेंस का। अब फ्रीज पेंस किस लिए है, अभी मैं सभी को मैंने मैक्सिमाइज़ कर दिया है। फ्रीज पेंस में ये है, जैसे मान लो हमारे पास एक डाटा, मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाया, ठीक है। एक हेडिंग बनाया मैंने यहाँ। अब जैसे मैं इसको नीचे आऊँगा तो ऊपर की जो हेडिंग हो तो हाइड हो रही है ना, हाइड हो रही है। मैं चाहता हूँ जो हेडिंग है फ्रीज रहे, यानी फिक्स रहे एक ही जगह। तो टॉप वाले दो को, और यहाँ से हम करते हैं फ्रीज टॉप। अब कितना हम नीचे कर्सर लेके आओगे, देखो एक रो जो हमारा फ्रीज हो चुका है, अनफ्रीज कर सकते हो इसका। उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम, अगर कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डाटा है, ठीक है, तो आप उसको फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हो और यहाँ से अनफ्रीज कर सकते हो, ठीक है। स्प्लिट है, जो कि स्प्लिट अलग अलग कर देगा इन विंडो को, ये अलग हो गया, अलग हो गया। यहीं से रिमूव कर सकते हो, हाइड कर सकते हो डाटा को। जैसे ये वाली विंडो में हाइड करना चाहता हूँ, हाइड हो गया, तो अब 2 ही विंडो है, इसको भी हाइड करना है। अब एक ही विंडो बची है हमारे पास,
अनहाइड करना चाहते हो दोबारा से अनहाइड कर दो इनको यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद व्यू साइड बाई साइड, आप साइड बाई साइड देख सकते हो, दो ही विंडो एक साथ दिखाई देगी। तो इसके साथ कौन सा विंडो देखना चाहते हो आप, सीट 1 का या सीट 3 का? सीट 3 का देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो साइड बाई साइड आपको दिखाई देगा। होता है आपका, ये होता है सिंक्रोनस स्कोरिंग। ये ऑप्शन ऐसे MS वर्ड में भी था, तो ऑप्शन वही देख लेना। सिंक्रोनस स्कोरिंग ये होता है जब साइड बाई साइड दोनों विंडो को देखोगे तो दोनों को एक साथ स्क्रॉल करना चाहते हो, एक को सिंगल, ठीक है। इस तरीके से ये रीसेट विंडो पोजिशन होता है कि रीसेट के बाद इसको जैसे लास्ट टाइम था वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये ऐसा आ गया हमारे पास। अब इसका यूज भी हो जाएगा, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ इस वाली विंडो को, इस वाली विंडो को स्क्रॉल कर रहा हूँ, दोनों साथ में स्क्रॉल होते हैं, है ना। और मैं इससे क्लिक हटा देता हूँ सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को, जिसको स्क्रॉल करोगे सिर्फ वही वाली स्क्रॉल, ठीक है। उसके बाद सेव वर्कस्पेस, इसको सेव कर सकते हो आप, ठीक है। स्विच विंडो, सीट 1 पे आना है, सीट 3 पे जाना है, सीट 2 पे आना है, तो स्विच करके देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पहले वाले ही है, सेम MS वर्ड वाले भी देख सकते हैं। मैं एक्चुअली भी MS वर्ड में था रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ इसके अंदर भी इसका। तो हमने जैसे ये डाटा बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ। मैं नाम वगैरह दे सकते हो आप कंट्रोल के साथ, या किसी भी कोई भी की शॉर्टकट की लगानी है, जिसमें कंट्रोल H कर दिया इसको भी कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी डाटा का ये काम कर पाऊँगा इस तरीके से, इनका सम कर दिया मैंने यहाँ। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ स्टॉप रिकॉर्ड, सेव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ मान लो आपका किसी ने डाटा चेंजेस कर दिया, छेड़ाछाड़ी कर दिया आपके डाटा का। अब आपको याद नहीं है कि पहले वाला मैंने कौन सा डाटा था, तो हमने तो रिकॉर्ड किया है ना, तो हम सिंपल कंट्रोल H करेंगे। देखो अब यहाँ पे 1788 वैल्यू है, अभी देखना कंट्रोल H करूँगा मैं, ये पहले वाली हमारा वैल्यू आ चुका है सारा, क्योंकि हमने शॉर्टकट ही बनाया था कंट्रोल H रिकॉर्ड का। और नहीं आपको ध्यान है, जैसे इसको डिलीट कर दें, चेंज कर दें, नहीं आपको शॉर्टकट की याद, किसी में क्लिक करो व्यू मार्केट पे आके और यहाँ से रन कर दो, तो ये देखो रन हो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एक्सेल का पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। बाकी एक्सेल के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। उससे पहले जितने भी वीडियो हैं, जो भी हमारे एक्सेल की वीडियोस देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।